माइनॉरिटी से इतना नफरत क्यों? मतलब बकरीद नहीं बोला, मुहर्रम नहीं बोला, क्रिसमस नहीं बोला, बाकी तमाम। आप प्रधानमंत्री हैं, आपने सारे त्योहारों का जिक्र किया, ठीक है, आपने राजनीति की, आपने उसमें वोट बैंक तलाशा, सब की आपको अनुमति है, लेकिन आपको यह पता नहीं कि पूरे भारत के हिंदू मुसलमान मिलकर एक त्योहार मनाते हैं जिसका नाम है मुहर्रम। बाला साहब ठाकरे ने बिहार के लोगों के छठ मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। मोदी जी, अरबों खरबों का आपका धन कौन भोगेगा? योगी जी, आपका धन कौन भोगेगा? और ये जो सैकड़ों लोगों की जमात आपके पास है जिनके बाल बच्चे नहीं हैं, क्यों फिर सेवा कीजिए। असल लड़ाई इस देश में पूंजीपति बनाम निर्धन के बीच है। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम, हमारे साथ हाफिज गुलाम सरवर हैं। बात करेंगे कल प्रधानमंत्री जब टीवी पर आए, पहली बार 4 बजे आए। वो अक्सर रात में आते हैं, एक बार वो सुबह में भी आते हैं लॉकडाउन के टाइम पे, लेकिन 4 बजे जब वो आए तो लोगों के दिल में बेचैनी पहले ही बढ़ जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब भी आते हैं उससे पहले अनाउंस हो जाता है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो लोगों की धड़कनें बढ़नी शुरू हो जाती है कि पता नहीं प्रधानमंत्री इस बार क्या नया ऐलान कर दें। तो लोग मान के चल रहे थे कुछ नया करेंगे, कुछ नया सोचेंगे, हालांकि कुछ हुआ नहीं। उन्होंने बहुत सारे त्योहार गिनवाए, बहुत सारी योजनाओं का नाम लिया कि हम ये करेंगे, 80 करोड़ लोगों को भोजन देंगे और तमाम तरह की बात करेंगे। ना तो उन्होंने चाइना का जिक्र किया, जो अभी फिलहाल बॉर्डर पे टेंशन चल रही है, उसका कोई जिक्र नहीं किया। सारे त्योहार गिनवा दिए। और इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ जिस पर ज़्यादातर बुद्धिजीवी सवाल उठा रहे हैं वो ये है कि उन्होंने मुसलमानों के त्यौहार का नाम नहीं लिया, साथ ही ईसाइयों के त्यौहार का भी नाम नहीं लिया। छठ पूजा तक त्यौहार गिनवा दिए। छठ पूजा मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि आखिरी में छठ पूजा का जिक्र किया, क्योंकि बिहार में चुनाव है और बिहार में बड़ा त्यौहार माना जाता है छठ पूजा का। तो भी जो मुसलमानों का त्यौहार का जिक्र नहीं किया, उस पर तो बात करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री के स्पीच को लेकर बात करेंगे, क्योंकि एक दिन पहले ही वो मन की बात करके गए थे, उसके बाद वो तुरंत आ गए टीवी पर। हाफिज जी, मैं आपसे बात जानना चाहता हूँ, ये जो प्रधानमंत्री ने सारे त्यौहार गिनवाए हैं, मुसलमानों को फिर से भूल गए वो, ऐसा क्या हुआ? गुरु पूर्णिमा से उन्होंने बोलना शुरू किया जी। पहले तो उनका जो भाषण था वो डरावना था। अच्छा। उन्होंने ये कहा कि अनलॉक 1 के बाद लोग सावधानियां नहीं बरत रहे हैं, मास्क को लेकर, सैनिटाइजर को लेकर, हैंड वॉश को लेकर, जो हाथ धोने की बात कही थी, 2 गज दूरी को लेकर। ठीक। एक बार ये लगा कि ये सब कुछ कहने का मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिर लॉकडाउन करना चाह रहे हैं, तो एक दहशत का वातावरण तो बना। लेकिन फिर जब वो बात उनकी आगे बढ़ी तो फिर उन्होंने अपने बात को एक टर्न दिया, एक देश के प्रधानमंत्री का जिक्र किया कि वो जो है बगैर मास्क के था तो उसको इतने हजार का चालान कर दिया गया। तो मैं तो प्रशासनिक पदाधिकारियों से कहूँगा कि चालान करने में कोई मतलब भेदभाव ना करें, मतलब बड़ा और छोटे का तमीज़ ना करें। प्रधानमंत्री जी की इस बात पर मैं तो हंस रहा था, मुझे लग रहा था भारत के हर जी शऊर और समझदार लोग हंसे होंगे। भारत में ये चीज़ संभव नहीं है। आज तक के इतिहास में 1-2 ऐसे अफसरों का नाम आया है जिन्होंने बड़े राजनेताओं को नियम के उल्लंघन में दंडित किया। इसके बाद अब तक ऐसा कोई प्रशासनिक पदाधिकारी नहीं आया है और आज के परिदृश्य में, आज के दौर में संभव भी नहीं। देखिए, न्यायपालिका बड़ा स्वतंत्र कहलाता है। जब न्यायपालिका किसी सत्ताधारी राजनीतिक व्यक्ति को टारगेट करता है, रियल में यदि दोषी उसको बताता है, तो साहब उस न्यायाधीश का तबादला हो जाता है या उसकी हत्या हो जाती है। हमने तो ये भी देखा कि लोग पैर छूते हैं आज के टाइम में। जी। यूपी में खासकर। यूपी में नहीं, आप केंद्र की बात भी मैं कर रहा हूँ, आप उत्तर प्रदेश के अंदर भी, और अभी तो मध्य प्रदेश की भी बात आपको बताऊंगा कुछ। केंद्र की बात कर रहा हूँ। आप निरंतर उन जजेस को, उन न्यायाधीशों को जो केंद्र में शक्तिशाली नेता की आरती उतारते हैं, उनको सेवानिवृत्ति के बाद भी, रिटायर होने के बाद भी कुछ न कुछ इनाम से आप नवाज देते हैं, जिसका उदाहरण मौजूद है। इस पर कोई चूचेरा की बात नहीं। वीके सिंह हो, सतपाल सिंह हो, सब सैन्य पदाधिकारी। अभी हमारे चीफ जस्टिस
रंजन गोगोई राज्यसभा जा चुके, कई और पद दिए गए हैं। संभावित रिटायर होने वाले जजों को भी क्या दिया जाएगा ये भी तय किया जा चुका है। तो ऐसे दौर में आप प्रशासनिक पदाधिकारी को ये प्रवचन जो सुना रहे हैं कि आप बगैर किसी इसके किसी का भी चालान यानी स्थिति माने कंट्रोल में काबू में रहे इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, मैं समझता हूं ये एक भद्दा मजाक था प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ। अब आ जाइए जब प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, पहले समझना यह है कि प्रधानमंत्री बोल रहे हैं और वो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं जिन्होंने पहले चुनाव में मोदी 1 जिसको आप कहेंगे कहा था सबका साथ सबका विकास, और 2019 के बाद जब बड़े मतों के अंतर से विजय प्राप्त किया और फिर से सरकार जब मोदी जी ने बनाई तो इन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। बिल्कुल पहले ही भाषण में लोकसभा में पहुंचकर जी। अब आप देखिए कि इन्होंने जो 5 जुलाई से जिक्र किया त्योहारों का, गुरु पूर्णिमा आने वाला साहब, सावन का महीना पवित्र आने वाला साहब, बहुत अच्छी बात है, सबको पता आने वाला। मोदी जी अगर आप भाषण में नहीं बोलते तब भी सबको पता है ये आने वाला। फिर उन्होंने कहा कि गणेश चतुर्थी आने वाला है, बिहू। अब मैं देशवासियों को बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, बिहू वो त्योहार है जो मात्र आसाम के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है, यानी लाख 10 लाख लोगों का वो त्योहार है। भी नहीं सुना, देखो मैं अपनी बताऊं, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं बिहू क्या। चलिए ठीक है, आपने जिक्र कर दिया। गणेश चतुर्थी दुनिया जानती है कि महाराष्ट्र में इसका महत्व है, बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। भारत के अन्य राज्यों में कोई इस पर तवज्जो नहीं लोग देते हैं। आपने सुना कि उन्होंने दिवाली के बाद जो जिक्र किया, दशहरा और दीपावली तो पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन छठी मैया का नाम लिया बड़े मजेदार ढंग से 3 बार। और छठी मैया का नाम लिया। मैं बताना चाहता हूं आपको, भारत में हिंदू हृदय सम्राट के नाम से एक बहुत बड़े लीडर थे जिनका देहांत हो गया, बाला साहब ठाकरे। बाला साहब ठाकरे ने बिहार के लोगों के छठ मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, यानी अप्रत्यक्ष रूप से शिव सैनिकों को यह कहा था कि बंबई की धरती पर छठ पूजा नहीं मनाने देंगे, और शिव सैनिक उसमें व्यवधान डाल रहे थे। तो इसका मतलब है कि छठ पूजा का आम हिंदू यानी सनातनी हिंदुओं के धार्मिक मामले ये नहीं है कहीं ना कहीं। अगर होते तो बाला साहब तो हिंदू हृदय सम्राट थे। तो छठ जो है वो विशेष राज्य यानी बिहार और कुछ पूर्वोत्तर जो पूर्व का साइड है, पूर्वांचल जिसको कहते हैं, झारखंड वगैरह, झारखंड में भी नाम मात्र का कुछ जगहों पर है। अब जो बिहार के लोग प्रवासी हुए, दिल्ली आ गए, मुंबई आ गए, तो इन लोग चूंकि बिहार से लाए, तो ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, लेकिन आज भी मुख्य रूप से ये बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ जिले तक सीमित है। उस त्योहार का 3-3 बार नाम, छठी मैया आ रही है, छठी मैया आ रही, छठ वो गांव में कहते हैं ना, ऐसा दिन आ जाएगा ना छठी का दूध याद करा दूंगा। वो दिन आ रहा बिहार में चुनाव का, तो इनको छठी माँ याद आ गई। अब वो मेरा ये कहना कि आप प्रधानमंत्री हैं, आपने सारे त्योहारों का जिक्र किया, ठीक है, आपने राजनीति की, आपने उसमें वोट बैंक तलाशा, सब की आपको अनुमति है, लेकिन आपको ये पता नहीं कि पूरे भारत के हिंदू मुसलमान मिलकर एक त्योहार मनाते हैं जिसका नाम है मुहर्रम। इसमें हिंदू भाई पार्टिसिपेट करते हैं, हमारे इलाके में तो बड़ी तादाद में हिंदू शामिल होते हैं, और शिया सुन्नी सब मिलकर मनाता है, यानी बगैर किसी भेदभाव के। मुहर्रम इसी नवंबर से पहले आपने नाम नहीं लिया। एक बकरीद है जो मुसलमानों का महत्वपूर्ण त्योहार है, जो त्याग और बलिदान का प्रतीक है, कुर्बानी का और इसार का जज्बा जहां पर सिखाया जाता है और पूरे भारत में मनाया जाता है, जो आने वाला है बिल्कुल अभी इसी महीने में आने वाले महीने में, और उसके बाद उसका नाम नहीं लिया। नवंबर पे जाकर रुक जाते हैं, दिसंबर में क्रिसमस आना, आप क्रिसमस भी बोल देते तो क्या चला जाता। माइनॉरिटी से इतना नफरत क्यों? मतलब बकरीद नहीं बोला, मुहर्रम नहीं बोला, क्रिसमस नहीं बोला, बाकी तमाम। पता ये चला कि इनकी वो मानसिकता जो इनके पीछे आरएसएस है, उनको ये रहता है कि मुल्लाओं को टाइट रखो। एक भाषा नया मार्केट में आया, अच्छा, पूरे देश को बर्बाद कर दो, बेरोजगारी आम कर दो, मैंने भ्रष्टाचार पर मैं बता दूं, प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही है
कितने हजार करोड़ रुपया मैंने अकाउंट में डाले हैं मनरेगा के लिए। मनरेगा पर मैं एक बात कह रहा हूं, बड़े मैंने कॉन्फिडेंशियल ढंग से कह रहा हूं, अगर सरकार तक ये आवाज जाए तो ये समझिए कि सरकार को एक चैलेंज की तरह मैं कह रहा हूं। मनरेगा का जितना भी फंड जा रहा है गांव में, उत्तर प्रदेश का मैं नहीं जानता, बिहार का मैं दावे के साथ कह रहा हूं, 80% पैसा प्रधान, जिसको आप कहते हैं मुखिया बिहार में कहते हैं, वो स्वयं अपने पॉकेट में रखता है, कार्ड बनाता है, दिहाड़ी लगाता है, बैंकों से पेमेंट होता है, काम कुछ नहीं मनरेगा में है। मनरेगा के लाभार्थियों को जिस दिन पेमेंट करना होता है बैंक ले जाता, उसी दिन की दिहाड़ी देता। ये समझिए आश्चर्यजनक खुलासा मैं कर रहा हूं। और मैं, आप बिहार जाइए, सर्वे करके आइए गांव में एक एक औरतों से पूछिए जिनका जॉब कार्ड बना हुआ कि भाई आपको पैसे मिल रहे हैं, जो न्यूनतम दिहाड़ी तय हुई थी उस दिहाड़ी में आपने कितना दिहाड़ी न्यूनतम। देखिए ये खबरें आ रही हैं, मैं आपकी बात मानता हूँ, ये बहुत बड़े व्यास है, हम इस पर सर्वे करेंगे। तो थोड़ा वापस लौटते हैं, हमारा जो आज का मुद्दा है यही वाला, मैं इसलिए बात करना चाह रहा हूँ। देखिए ईद एक बहुत बड़ा त्योहार है मुसलमानों का, पूरी दुनिया मनाती है। ऐसे टाइम पे जब चाइना से टेंशन चल रही हो, फिर भी हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल गए। देखिए इनको चाइना से मतलब नहीं है, चाइना को तो ये दान देंगे, कुछ दे चुके हैं, कुछ और हिस्सा देंगे ये, और इनको किसी से मतलब नहीं है। इनको सत्ता में बने रहना है। भारत का उन राजाओं का इतिहास रहा है, सत्ता में बने रहने के लिए सौदेबाजी किया जाता। ठीक है, सत्ता परमो धर्म है, यहाँ सेवा परमो धर्म नहीं है। सत्ता में बने रहने के लिए गुना भाग कर कर ये देखा जाता है कि अगर हिंदू कार्ड खेलेंगे, सेंटिमेंटल अटैक करेंगे, तो हिंदुओं में ये मैसेज जाएगा कि मुल्ले को काबू में कर लिया मोदी जी ने। और ये कहा जा रहा, ये कहा जा रहा कि कुछ करे न करे, जब आप भक्तों से बहस करेंगे और उनसे कहेंगे कि मोदी जी के 2-4 काम ऐसे बता दो, तो भक्त आपको कोई काम नहीं बताएंगे, आखिरी में ये कहेंगे कुछ करे या ना करे, मुल्लों को तो काबू में कर। लेकिन नॉर्मल से उनकी थिंग होती है कि 370 हटा दी, ट्रिपल तलाक ले आए, राम मंदिर बना दी, मतलब जो मुसलमानों के इर्द गिर्द मामले घूम रहे थे, मैं यही वो विकास की जगह उनके लिए ये विकास आता है। अब आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के समर्थित संगठन आरएसएस के बड़े पदाधिकारी रोजगार के नाम पर ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं कि आप हंसेंगे। पहले तो आपने पकौड़ा और चाय सुनाई, वो प्रसिद्ध हुआ। ये तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों ने, प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने 40 साल भीख मांगी है, मेरा तो वो भी रोजगार, नहीं। आरएसएस के बहुत बड़े पदाधिकारी इंद्रेश कुमार हैं, उन्होंने तो इसको बाज़ाब्ता कहा कि ये है रोजगार। इनके कई मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये रोजगार है, भीख मांगना है, भीख मांगो, अच्छा। ये रोजगार है। साहब भीख उसी को मिलता है, संपन्न देशों में भीख मांगने वाला संपन्न हो सकता है, लेकिन गरीब देशों में भीख मांगने वाला संपन्न कैसे होगा। अब मान लीजिए 20 आदमी बाजार में खड़े हैं और अपनी जरूरत के लिए पैसे घर से लेकर आए कि उतना ही सामान लेकर जाना, और एक भीख मांगने वाला वहां पर आवाज देता है, उस 20 में से एक भी उसको पैसे नहीं देगा, क्योंकि वो लिमिट पैसे लेकर ही घर से निकला है। अब दूध की थैली खरीदनी, हमने 60 रुपया लेकर मैं निकला, अब मुझे 1 लीटर दूध लेना, 56-58 रुपए का दूध आएगा, 2 रुपया हम क्या फकीर को देंगे। तो भारत में अभी भीख मांगने वाले भी बेरोजगारी के शिकार हैं। ये मुद्दा असल में कह रहा हूं, और ये कह रहे हैं कि भीख मांगना एक रोजगार। अब मैं कह रहा हूं जो लोग भीख मांगते थे मजबूरी बस, मज़ारों में, मंदिरों में, दरगाहों में, चौराहों में, उनको भी भीख नहीं मिल रहा, इसलिए कि पैसे नहीं है लोगों के पास। वास्तव में पैसा लोग निकालना नहीं चाह रहा, हालात समझ में लोगों को नहीं आ रहा क्या होगा, कब कौन सा सरकार निर्णय ले लेगी, बेलगाम सरकार, किसी से कोई सलाह नहीं होता, कब क्या ऐलान हो जाए। अविश्वास का एक दौर चला है, लेकिन एक ताकत है जिसने पैसे को दबा रखा है। असल लड़ाई इस देश में पूंजीपति बनाम निर्धन के बीच है। धन बल एक तरफ है और निर्धन एक तरफ है, और धन बल जिसके पास है उसको ये कॉन्फिडेंस है, ये विश्वास है, ये भरोसा है कि हम अपने धन के बल पर उन निर्धनों के मत को प्राप्त कर लेंगे, सत्ता फिर मेरे हाथ में, मेरा विरोध तो करते हो। से छिपाने के लिए, बचाने के लिए धर्म का लिबास डालते हैं। असल कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। आप मानसिक रूप से कह रहे हैं, आप सेंटिमेंटल अटैक कर रहे हैं, इकोनॉमिकल वार ये। असल लड़ाई इकोनॉमिकल, आर्थिक विषमता इस कदर इस देश में हो गई है
कि उस आर्थिक विषमता ने इस देश को सामाजिक विषमता और धार्मिक विषमता में उलझा कर रख दिया। सच्चाई यह है कि अभी भी गरीब, आप 5 किलो अनाज मुफ्त 80 करोड़ लोगों को देंगे, क्यों? मतलब यही तो मन दर्शाता है आपका 80 करोड़, भारत की आबादी 130 करोड़, यानी 85 करोड़ केवल ऐसा है जो कमा के खा सकता है, बाकी सरकार देगी तो खाएगा, नहीं तो मर जाएगा। आप फ्री में क्यों दे रहे हैं 80 करोड़ को? प्रश्न तो यह खड़ा होता है। इसका मतलब आपको भी वास्तविक स्थिति का ज्ञान हो गया है कि यहाँ भुखमरी की नौबत आ गई है। अब 80 करोड़ लोगों को 5-5 किलो, यानी उतना ही देंगे जितने में सिर्फ जिंदा रहे। 5 किलो में जिंदा ही रहेगा, मौज मस्ती नहीं कर सकता। आप किसी भी रिपोर्ट उठा के देखे, एक आदमी औसतन दिन में आधा किलो अनाज खा लेता है, क्या 1 महीने 5 किलो पे सर्वाइव करेगा वो? अब हम तो हमारे 2 का इनका फार्मूला है ना। अच्छा। ये 10-20 वाले को तो बोलते हैं मर जाओ सब। अच्छा। किसी को 10-5 है, पॉलिटिक्स में भी है, लालू को लंबा परिवार, तो उसको भी मार ही तो रहे हैं लोग मिलके। छोटे परिवार को, निकम्मे को, यहाँ तक के कुंवारे को वो इसमें ज्यादा प्रमुखता दिया जाता। आरएसएस में जो है अधिक से अधिक लोग वो हैं जिन्होंने विवाह ही नहीं किया। पता नहीं लोगों ने क्या सोचा, विवाह नहीं किया, लूट लिया, सब कुछ कर दिया, आखिरी में वो धन किसके पास जाएगा? मोदी जी अरबों खरबों का आपका धन कौन भोगेगा? योगी जी आपका धन कौन भोगेगा? और ये जो सैकड़ों लोगों की जमात आपके पास है जिनके बाल बच्चे नहीं हैं, क्यों फिर पैसे, फिर सेवा कीजिए। मैं तो फकीर आदमी हूं, जो आप बोल रहे हैं तो वही काम कीजिए ना। लेकिन पूरे देश को क्यों फकीर बनाने पर तुले हैं? बात समझिए इसको। तो मुद्दा यह है, इन लोगों ने धर्म का एक रखा है दिखाने का चश्मा, काम उसके पीछे कुछ और हो रहा है। तो मैं तो कहूँगा, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, बिहार में मुस्लिम वोट बैंक कितना है? आप बिहार से बिलोंग करते हैं। देखिए 18 से 19% मुस्लिम वोट है। अच्छा। और बहुत चौंकाने वाली बात आपने बिहार का जिक्र किया, तो मैं इतनी बात बता दूं, बिहार का परिणाम चौंकाने वाला आ रहा। अच्छा। सेकुलर पार्टियों में खलबली मची हुई है। सेकुलर पार्टियों ने भी स्वच्छ हृदय से और अच्छी मानसिकता से राजनीति नहीं की। यही कारण है कि अब वो कॉम्युनल पार्टियां, जिसको हम लोग लाइक नहीं करते हैं, जैसे मुस्लिम पार्टियां, हिंदू पार्टियां, यही तो विरोध हो रहा, लेकिन आ गए MIM, और MIM आ नहीं गई है, वो कोहराम मचा रही है वहां। अच्छा। बिहार में अब सेकुलर पार्टियों में बिखराव देखिए, पप्पू यादव अलग, कन्हैया कुमार अलग, तेजस्वी एंड कंपनी अलग। अब बीच में आप देखिए कि नीतीश कुमार हैं जो 50-50 का खेल खेलते हैं। वो सेकुलर भी अपने आप को बोलते हैं और कम्युनल पार्टी से जबरदस्त अटूट गठबंधन भी इस समय बनाए हुए हैं। चल रहा उनका पिछले 15 साल। ठीक है, इससे पहले भी उन्होंने सफल परीक्षण उनका रहा है। नीतीश कुमार से अल्पसंख्यक वोटों का मोह भंग हुआ था, लेकिन लौट रहा, ये मैं कह रहा हूं। अच्छा। ये एक चौंकाने वाली बात। अब आप देखिए ना, उनके MLC भाग के, कमरे आलम लालू परिवार के एकदम नजदीकी, RJD के 5 भागे और भाग के चले गए नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार के पास गुलाम रसूल बलिया भी, नीतीश कुमार के पास गुलाम गौस, नीतीश कुमार के पास कई दिग्गज चेहरे, और मैं फातमी, यानी सारे मुस्लिम दिग्गज चेहरे, समर्पित चेहरे नीतीश कुमार के पास है। तो इसका मतलब है कि अल्पसंख्यक वोटों का झुकाव कुछ न कुछ नीतीश कुमार की तरफ बढ़ रहा है। ये इस बात का संकेत है कि चुनाव परिणाम चौंकाने वाला होगा। लोग ये जो ख्वाब पाले हुए थे, क्या नीतीश कुमार को पूरी सीटें देंगे अकेले की? नहीं, पूर्ण बहुमत आ गठबंधन में 100 सीट तो इनको मिलना, नीतीश को उससे तो कम मिलना नहीं है। और 100 के बाद जो बचेगा उसमें भाजपा, उनका क्या कहते हैं, लोजपा और 1-2 पार्टियां और उनकी हैं छोटी छोटी, वो सब लेंगे। तो क्या ऐसे बीच मोदी जी चाहते हैं हिंदू वोट बैंक सारा बीजेपी को मिले? हाँ, वो तो उनका प्लान है, वो तो उनका तो प्लान नीतीश कुमार को भी खत्म करने का है। लेकिन नीतीश कुमार अब खत्म नहीं हो रहे, ये मैं कह रहा हूँ। जो स्थितियां धीरे धीरे बन रही हैं, अभी तो चुनाव नजदीक आ रहा है, तो नीतीश कुमार की तरफ रुझान मतलब बढ़ रहा है। उससे ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार अभी लंबे चलेंगे राजनीति में। बहरहाल मैं आखिरी सवाल आपसे प्रधानमंत्री बारे पूछना चाहता हूँ, इतना टाइम हो गया, 6 साल हो गए, अभी तक भी उसी रणनीति पे चल रहे हैं। नहीं, ये तो बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस है। प्रधानमंत्री जी से बड़ी उम्मीद थी, बड़ा आशा था इनके भाषण को, इनके नारे को, लगता था कि भाई मैंने कोई छूटे नहीं, कोई रूठे नहीं, और एकदम अंतिम पायदान तक हम पहुंचेंगे। 20-22 करोड़ मुस्लिम और 2-2.5-3 करोड़ क्रिश्चियन और सिख
यानी कुल 30 करोड़ माइनॉरिटी को बिल्कुल इन्होंने हाशिए पर डाल दिया। बिल्कुल, जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आबिद साहब, आपने प्रधानमंत्री मोदी जी की बात का हमने थोड़ा विश्लेषण करने की कोशिश किया और आप लोग कितने सहमत हैं इस बात से कमेंट कीजिएगा। साथ ही आप लोगों के लिए भी कुछ सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री को जरा सा भी इस बात को सोचना नहीं चाहिए था कि आप सारे त्योहार का नाम ले रहे हैं, एक लाइन में आप वो बात भी खत्म कर सकते थे या किसी भी महापुरुष के एक एग्जाम्पल देकर बधाई दे सकते थे, क्योंकि आने वाला त्योहार है जुलाई में, मेरे ख्याल से कुर्बानी का त्योहार यानी कि बकरा ईद, उसके बाद मुहर्रम पड़ रहा है, तो वो कह सकते थे। बहरहाल उन्होंने कहा नहीं है। आप लोग कमेंट कीजिए, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।